हेलो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम समझेंगे कक्षा 10 के एनसीईआरटी गणित में 8वां चैप्टर त्रिकोणमिति का परिचय। उसकी जो हमारे पास प्रश्नावली है, देखिए 8.2 के प्रश्न नंबर 3 से आज हम शुरू करेंगे। इससे पहले जो भी प्रश्न है पिछली वीडियो में करा चुका हूँ, उन्हें आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिएगा शुरू करते हैं। देखिए इसमें हमारे पास प्रश्न नंबर 3 है। इसमें कहा गया प्रश्न नंबर 3 में हमारा, देखिए इसमें हमारे पास प्रश्न नंबर 3 में देखिए थोड़ी पेन हल्की चल रही है। देखिए इसमें दिया हुआ हमारे पास यदि tan a प्लस बी बराबर, ये दिया हुआ यदि tan ब्रैकेट में a प्लस बी बराबर कितना है हमारे पास वर्गमूल 3, और दिया हुआ इसमें हमारे पास आ गए tan a माइनस के b बराबर है हमारे पास 1 वर्गमूल 3। तब हमें इसमें काय का मान बताना, a और b का मान ज्ञात करना। तो देखिए किस तरह से करेंगे। सबसे पहले इसे हल करते हैं। देखिए लिखेंगे tan ब्रैकेट में a प्लस बी बराबर, अब tan में देखते हैं हमारे पास वर्गमूल 3 30 मतलब कितने डिग्री के कोण का मान होता है हमारे पास। तो tan में हमारे पास होता है tan 60 डिग्री का मान। तो कितना लिखा यहाँ tan 60, tan से tan हमारा कैंसिल, यहाँ बचा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। समीकरण हो गई हमारी ये 1। इससे आगे देखिए, इसे हल करते हैं। लिखेंगे tan ब्रैकेट में a माइनस के b बराबर, tan में किस चीज़ का मान होता है 1 वर्गमूल 3 हमारे पास tan 30 का मान होता। लिखेंगे यहाँ tan 30, tan से tan कैंसिल, यहाँ बचा a माइनस के b बराबर 30 डिग्री। समीकरण हो गई हमारे पास ये 2। अब देखिए हमें तो a और b के मान ज्ञात करने हैं। समीकरण 1 में समीकरण 2 जोड़ देंगे। लिखेंगे 1 प्लस 2। देखिए एक है हमारे पास a प्लस के b बराबर 60 डिग्री, दूसरी हमारे पास a माइनस के b बराबर कितना 30 डिग्री। अब देखिए यहाँ लिखेंगे हम इसमें जोड़ने पर, लिखेंगे जोड़ने पर, तो देखिए b से b हमारा कैंसिल हो गया इसमें। यहाँ बचा जब a में a जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2a बराबर 60 और 30 कितना हो गया हमारे पास ये 90। अब देखिए 2 से कैंसिल कर सकते हैं, 2 से 2 चौक 8, 2 पंजे 10, यानी कि ये आया a बराबर 45 डिग्री। तो a का मान तो हमें पता लग गया 45 डिग्री। अब इस a के मान को या तो हम समीकरण 1 में रखेंगे या फिर समीकरण 2 में। यहाँ लिखेंगे हम, ये लिख लेंगे a बराबर 45 डिग्री समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 ये है हमारे पास। तो यहाँ जहाँ भी a आ रहा है उसके कितना लिखेंगे हम, यहाँ 45 लिखेंगे। 45 प्लस इससे आ गया हमारे पास b बराबर कितना 60। तो यह जाएगा हमारे पास b बराबर 60। इसे इधर से इधर लाएंगे, दूसरी साइड में माइनस के कितना 45। तो यह जाएगा हमारे पास b बराबर 60 में से 45 घटाएंगे कितना बचेगा हमारा ये 15। तो कितने डिग्री कोण आएगा इसका हमारे पास 15, यानी कि a का मान कितना है 45 और b का मान कितना है 15 डिग्री। तो देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न था, क्योंकि इस तरह का प्रश्न अक्सर उस एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए इससे आगे हमारे पास प्रश्न नंबर 4 है। देखिए जो प्रश्न नंबर 4 है आपका, ये सही और गलत हमें इसमें बताना है। लेकिन सही अगर है तो क्यों है और गलत अगर है तो क्यों है, उसका कारण भी हमें इसमें देना है प्रश्न नंबर 4 में। तो देखिए किस तरह से हम इसे करेंगे। देखिए यह है प्रश्न नंबर 4 का पहला पार्ट। इसमें दिया गया आपका हमारे पास, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है। कारण सहित उत्तर की पुष्टि कीजिए। कारण भी बताएं जब उत्तर की पुष्टि करनी, कि गलत हुआ तो क्यों हुआ और सही हुआ तो क्यों हुआ। देखिए पहला पार्ट है इसका दिया हुआ हमारे पास, इसमें साइन ब्रैकेट में a प्लस b बराबर दिया हुआ साइन a प्लस कितना साइन b, यानी कि ये बताना हमारे पास। देखिए इसमें साइन a प्लस बी बराबर काय के होगा साइन a प्लस साइन b के। अब देखिए अपने पास से मान लेंगे हम, इसमें लिखेंगे माना a बराबर कितना मान लिया 30 डिग्री, इसी तरह से हमने b बराबर कितना मान लिया 60 डिग्री। ये हमने दो कोण मान लिया अपने पास से कि a का मान 30 है और b का मान कितना है 60 है। इसमें रखेंगे, देखिए पहले LHS साइड हल करते वाली लिखेंगे कितना साइन ब्रैकेट में a प्लस b। अब देखिए साइन हमारा ऐसे कैंसिलेशन का निशान था हमारा, ये साइन a का मान रखें कितना 30 माना, प्लस b का मान कितना है 60, इन्हें जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा साइन 30 और 60 कितना हो जाएगा हमारे पास ये 90। साइन 90 का मान कितना होता हमारे पास 1 होता साइन 90 का मान। अब देखिए इसे हल करेंगे RHS साइड को इसकी, यानी कि देखिए ये तो हमारे पास LHS साइड होती है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड होती। आपका RHS को RHS यानी कि राइट हैंड साइड कितना हमारे पास ये साइन a प्लस साइन b। इसमें मान रखेंगे, देखिए साइन a का मान कितना हमारे पास 30 डिग्री प्लस साइन b का मान कितना हमारे पास इसमें है 60 डिग्री। देखिए आगे मान रखें साइन 30 का मान हमारे पास कितना 1 वर्गमूल, नहीं सॉरी, साइन 30 का मान होता है 1/2 प्लस साइन 60 का होता है वर्गमूल 3/2। इन्हें हल कर लेंगे। देखिए एलसीएम हमारे पास लेंगे, देखिए यहाँ भी हर 2 है, यहाँ भी हर 2 है। जब एक सा हर होता तो ऊपर की संख्या डायरेक्ट जोड़ देते लिख करके, यानी कि 2 हमारा एलसीएम
कितना 1 प्लस वर्गमूल 3। देखिए इसमें हमारे पास मान कितना है 1 प्लस वर्गमूल 3/2 और यहाँ कितना है हमारे पास 1। तो एक कथन हमारे पास क्या है असत्य है, यानी कि हम इस तरह से दिखा देंगे साइन ब्रैकेट में a प्लस b बराबर नहीं है काय के साइन a प्लस साइन b के, यानी कि कथन क्या हमारे पास असत्य है। क्या है हमारे पास ये कथन जो है असत्य है। इससे आगे देखिए इसका हमारे पास सेकंड पार्ट है। देखिएगा सेकंड पार्ट में कहा गया है इसमें हमारे पास थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अगर थीटा यानी कि कोण में हम वृद्धि कर रहे हैं, जैसे शुरू में 0 फिर 30 फिर 45 फिर 60 फिर 90, अगर इनमें वृद्धि कर रहे हैं तो इसके मान में बताना कि साइन थीटा के मान में वृद्धि होगी या नहीं, सत्य है या फिर असत्य है। बात लिख लेंगे माना थीटा बराबर मान लेंगे, देखिए 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और जी 90 डिग्री, ये मान हम रख के देखते हैं काय के मान में, साइन थीटा के मान में। लिखेंगे साइन थीटा, आगे वो हल करेंगे। देखिए साइन थीटा का मान सबसे पहले 0 रखते हैं, तो साइन 0 का मान कितना होता है हमारे पास 0। इसके बाद देखिए 30 रखेंगे काय में साइन थीटा की जगह, यानी कि साइन थीटा का मान कितना 30 आपका, कैंसिलेशन का निशान साइन 30 का मान कितना 1/2। इसके बाद में 45, यानी कि साइन थीटा कैंसिलेशन का निशान साइन थीटा, यह क्या लिखेंगे हम इसमें आपका 45, तो साइन 45 का मान 1/2। इसके बाद देखिए 60 रखेंगे, यानी कि साइन थीटा कैंसिलेशन का निशान साइन इस थीटा यह क्या रखेंगे हम इसमें 60, तो साइन 60 का मान वर्गमूल 3/2, यानी कि ये पता लग गया। देखो अब तक हमें यहाँ 0 था, 0 के बाद बढ़ा आधा हो गया, यानी कि 1/2 फिर 1/2 फिर वर्गमूल 3/2। अब लास्ट है देखिए हमारे पास ये साइन कितना है थीटा बराबर, यानी कि कैंसिलेशन साइन इस थीटा यह कितना लिखेंगे आपका हम इसमें 90, साइन 90 का मान कितना होता है हमारे पास इसमें 1, यानी कि ये पता लगा हमारे पास शुरुआत कहाँ से होती थी कि 0 से, अंत कहाँ हो रही है हमारे पास जितने मान हमने इसमें लिए हैं 1 पर, यानी कि इसके मान में क्या हो रही है हमारे पास ये वृद्धि होती जा रही है इसमें। तो एक कथन हमारे पास क्या है सत्य है, यहाँ लिख देंगे क्या है सत्य है। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए थर्ड पार्ट है। देखिए थर्ड पार्ट में कहा गया है इसमें हमारे पास थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में वृद्धि होती है। थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। आपका कोस थीटा के बारे में बताना, देखिए मान लेंगे यहाँ भी माना थीटा बराबर कितना 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और जी 90 डिग्री। काय के मान में बताना आपका हमें कोस थीटा के मान में वृद्धि होगी या नहीं होगी, सत्य है या फिर असत्य है, यानी कि कोस थीटा कैंसिलेशन का निशान सबसे पहले कोस थीटा का मान कितना रखेंगे हम इसमें 0, जैसे पिछले सवाल में रखा था अभी। कोस 0 का मान कितना होता है 1, यानी कि जो साइन 90 का मान होता वो हमारे पास कोस 0 का हो जाता, साइन 90 का 1 होता है, इस तरह से कोस 0 का भी 1। अब देखिए कोस थीटा कैंसिलेशन कोस आपका थीटा यह क्या लिखेंगे हम इसमें 30, तो कोस 30 का मान कितना होता है हमारे पास वर्गमूल 3/2, यानी कि जो साइन 60 का होता है कोस 30 का हो जाता है। इसके बाद में देखिए कोस थीटा कैंसिलेशन कोस आपका कितना रखेंगे 30 आ गया 45, कैंसिलेशन का निशान कोस 45 का मान 1/2। इसके बाद में देखिए कोस थीटा कैंसिलेशन कितना रखेंगे आपका हम इसमें कोस 45 के बाद आता 60, कैंसिलेशन कोस 60 का मान कितना होता है जो साइन 30 का, यानी कि कितना 1/2। अब देखिए ये पता लग पा रहा है हमारे पास इसमें यहाँ 1 था, 1 के बाद घटा हमारे पास यहाँ भी और घटा यहाँ और घटा, ठीक है। इसके बाद में देखिए कोस थीटा कैंसिलेशन कितना कोस अब तक कितना लिखेंगे 90, तो कोस 90 का मान कितना होता है 0, यानी कि जो साइन 0 का होता है हमारे पास वो कोस 90 का हो जाता। तो इसमें हमारे पास क्या हो और कम हो गया। और प्रश्न में ये कहा गया था कि अगर थीटा के मान में वृद्धि करे तो कोस थीटा के मान में वृद्धि होगी या नहीं होगी, तो ये कथन हमारे पास क्या है असत्य है। क्या है ये कथन हमारे पास असत्य है, ठीक है। इसके बाद में देखिए आगे अब है फोर्थ का हमारे पास फोर्थ पार्ट। देखिए इसमें दिया थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा, यानी कि लिख लेंगे देखिए माना थीटा बराबर हमने 60 डिग्री मान लिया, चाहे तो कुछ भी रख सकते हैं आप, ऐसा नहीं है 60 रखना 30 भी रख सकते हैं 45 भी रख सकते हैं 60 भी 90 भी। इन्होंने ये कहा है कि थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कोस थीटा कितना साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता, मतलब ये इन्होंने कहा है। जबकि अब देखते हैं हम होगा या नहीं होगा। देखिए थीटा का मान कितना रखें 60, साइन थीटा का मान 60 डिग्री बराबर कितना कोस 60 डिग्री। अब देखिए साइन 60 का मान कितना वर्गमूल 3/2 बराबर, अब कोस 60 का कितना होता है हमारे पास 1/2। यह आपस में क्या हमारे पास बराबर नहीं है, जबकि इसमें क्या दिखाया गया है कि बराबर है। तो एक कथन हमारे पास क्या हो गया इसमें भी असत्य है,
ये कथन क्या हो गया हमारे पास असत्य। अब देखिए इससे आगे लास्ट प्रश्न है, यानी कि लास्ट खंड है इसका, प्रश्न नंबर 4 का, और इस एक्सरसाइज का भी हमारे पास लास्ट ही है, 4th का 5th पार्ट। कहा गया है ए बराबर 0 डिग्री, क्या दिया हुआ, ए बराबर 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित नहीं है, पर कोट ए परिभाषित नहीं है, क्या नहीं है, कोट ए परिभाषित नहीं है। देखिए ए का मान इन्होंने सिंपल सा दे दिया, इसमें कितना 0 डिग्री, ये ए का मान हम इसमें रख लेंगे, कितना लिखें, कोट ए की जगह 0 डिग्री। अब कोट 0 का मान कितना होता है हमारे पास, जो tan किस चीज़ का होता है हमारे पास, tan 90 का। अब जो tan 90 का मान हमारे पास अनंत होता है, वही कोट 0 का हो जाए क्या, अनंत। अनंत का मतलब क्या, जिसकी तुलना न किया जा सकता, यानी कि अपरिभाषित, यही प्रश्न में कहा गया था। तो ये हमारे पास क्या है, सत्य कथन है, क्या है हमारे पास ये कथन, सत्य है। देखिए अनंत का मतलब ये होता है, मान लिया मैं ही किसी छत पर खड़ा हो जाऊं और मेरी आंखें बहुत दूर तक देख सकती हैं, तो उसका मैं अनुमान नहीं लगा पा रहा, तो उस हम क्या बोल देते हैं, अनंत बोल देते हैं, ठीक है नहीं। तो देखिए आपको मैंने प्रश्न कराए, आपकी वीडियो समझ में, यानी कि आपकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपके प्रश्न समझ में आए या नहीं आए। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, जब तक के लिए बाय, धन्यवाद।